सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब भावनाओं का समय नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है। 2024 में करीब 37 लाख लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं, जिनमें से खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ने और पुनर्वास के लिए शेल्टर होम बनाने का कड़ा निर्देश दिया है। पकड़े गए कुत्तों को फिर से सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। और देखिए, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो नया निर्देश है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुले में खाना फेंकने पर रोक लगा दी गई है। खाने को ढके हुए कूड़ेदान में ही फेंकें। सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का इस मसले को लेकर बहुत संवेदनशील और सख्त रुख नजर आ रहा है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। कहा है कि कुत्तों को हटाना समाधान नहीं, क्रूरता है। नसबंदी, वैक्सीन, देखभाल से इस समस्या का हल मुमकिन है, ये राहुल गांधी मानते हैं। जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ चल सकते हैं। इसे लेकर अपनी एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने अपने विचार व्यक्त किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और क्या आदेश दिया है, आइए इसके बारे में आपको जरा बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर जरा गौर कीजिए। अब समय भावनाओं का नहीं है, बल्कि सख्त एक्शन लेने का वक्त आ गया है। यानी ये समस्या जो है वो आम लोगों पर बहुत भारी पड़ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाना बेहद जरूरी हो गया है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। डॉग बाइट के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, आम लोग परेशान हैं। 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं। 8 हफ्तों का वक्त दिया गया है ताकि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर्स बनाए जाएं और इन सभी आवारा कुत्तों को, पूरे दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए। 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक लिमिट भी तय करता हुआ नजर आ रहा है। आदेश दिया गया है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पकड़े गए कुत्तों का पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए, यह भी आदेश दिया गया है। 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्ते को नसबंदी के बाद ना छोड़ें। जो अब तक होता आया है वो समस्या का हल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट भी अदालत में सौंपी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हमारा मकसद है दिल्ली की जनता को राहत देना। योजना बनाकर समस्या का हल किया जाएगा, यह भरोसा दिलाया है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा है और उसके बाद अब सरकार का यह रुख सामने आया है। आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट के मामले कितनी बड़ी चुनौती बन चुके हैं आज की तारीख में। दिल्ली में इस साल 26,334 डॉग बाइट के केसेस सामने आए, सिर्फ राजधानी दिल्ली का आंकड़ा है। नोएडा में इस साल 73,000 से ज्यादा डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए। गुरुग्राम में इस साल 6,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों के लोग शिकार बन गए। फरीदाबाद में रोजाना 100 से ज्यादा डॉग बाइट्स के केसेस सामने आ रहे हैं और इसके चलते ये समस्या कितनी बड़ी है, कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है और लोग
किस कदर शिकार हो रहे हैं आवारा कुत्तों के, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं।